के सुप्रसिद्ध लेखक रामविलास शर्मा कहते हैं, प्रेमचंद केवल एक उपन्यासकार नहीं थे, वे भारतीय समाज के सबसे बड़े चितेरे थे। उन्होंने गांव की मिट्टी को शब्दों में जीवित कर दिया। सचमुच वस्तुतः देखा जाए तो प्रेमचंद की साहित्य सृष्टि किसी एक युग की परिधि में बंधकर नहीं रह गई है। आज भी जब हम ग्रामीण अंचलों में कृषक समुदाय की विवशताएं देखते हैं, जब नारी जीवन के प्रश्न उसी तीव्रता से हमारे सम्मुख खड़े होते हैं और जब सामाजिक विषमताएं अपने नए नए रूप धारण कर हमें घेरती है, तब प्रेमचंद का साहित्य कोई पुरानी पोथी नहीं बल्कि एक जीवंत प्रश्नावली बन जाता है। गोदान का होरी आज भी हर उस किसान का प्रतिनिधि है जो सूदखोरों के चंगुल में फंसा है, और नमक का दरोगा तो मानो आज के भ्रष्ट तंत्र पर सटीक व्यंग्य प्रतीत होता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि जब तक समाज में न्याय का अंधकार रहेगा, प्रेमचंद की दीप शिखा हमें मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रेमचंद का जीवन उनके साहित्य की तरह ही सरल गहरा था। उनका बचपन गरीबी की छाया में बीता, पर उसी गरीबी ने उन्हें समाज के उस तबके के प्रति संवेदनशील बनाया जिसकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। उन्होंने शिक्षक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और एक सामाजिक चिंतक के रूप में हमेशा मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है और इसी विश्वास ने उनकी रचनाओं को अमर बना दिया है। आज जब हमारा समाज भौतिकतावाद और असमता के दौर से गुजर रहा है, तो प्रेमचंद का साहित्य हमें याद दिलाता है कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी रचनाएं हमें सिखाती है जीवन में संघर्ष है पर हार नहीं। वह किसान का बेटा जिसकी आंखों में गंगा जमुनी तहजीब का सूरज उगा था, जिसकी कलम ने भारत की धरती के रंग को शब्दों में उकेरा। जी हाँ, प्रेमचंद, उनका जीवन स्वयं एक उपन्यास था जिसके पन्ने गरीबी के काले अक्षरों में लिखे गए थे, पर जिसकी पंक्तियों में मानवता की सुनहरी धूप छिटकी हुई थी। उनकी जीवन यात्रा सरलता की वह गंगा थी जिसमें समाज के सभी वर्गों की पीड़ा घुली हुई थी। शिक्षक, संपादक और लेखक के रूप में उन्होंने साहित्य को साधना बनाया। साहित्य समाज का दर्पण है, ये उनका मूल मंत्र था। उनकी शैली में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, किसान के पसीने का नमकीन स्वाद था, स्त्रियों के मौन आंसुओं की झंझनाहट थी। गोदान की धनिया हो या कफन की माधवी, उनके पात्र मिट्टी से उठकर कागज़ पर नहीं, पाठक के हृदय में बस गए हैं। वे यथार्थ के इतने निकट थे कि उनकी रेखाएं उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखती थी, पर आदर्श की वह किरण भी सदा बनी रहती थी जो अंधकार में राह दिखाए। ईदगाह का हामिद हो या पूस की रात का हल्कू, हर चरित्र में मानवीय गरिमा का दीपक जलता नजर आता है। आज जब हम किसान आंदोलन देखते हैं या नारी सशक्तिकरण पर बहस करते हैं, तब प्रेमचंद की रचनाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, एक प्रश्न चिन्ह की तरह, एक समाधान की तरह। प्रेमचंद वह साहित्यिक नदी हैं जिसका जल आज भी उतना ही निर्मल और प्रवाहमान है। उनकी रचनाएं केवल पुस्तकों में नहीं, भारत के खेत खलिहानों में, गलियारों में, स्त्री के संघर्ष में और मजदूर के पसीने में जीवित हैं। जब तक मनुष्य और मनुष्यता बची रहेगी, प्रेमचंद का साहित्य हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा।